यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुरा फंस गए हैं, जिससे यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जिस मामले की हम बात करने जा रहे हैं, यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ले आया है। साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही सियासी माहौल तेज है, गर्म है। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और कानूनी दांवपेच लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी एक खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। जी हां, यह मुकदमा अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा किया गया है। विष्णु शंकर जैन का आरोप है कि नवंबर 2024 में संभल में जामा मस्जिद से जुड़े एक मामले में कोर्ट कमिश्नर द्वारा कराए गए सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, यानी कि विष्णु शंकर जैन को। उनका कहना है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे कई पोस्ट और ट्वीट किए गए जिनमें उनकी भूमिका को गलत तरीके से पेश किया गया। विष्णु शंकर जैन के अनुसार इन पोस्टों में यह दिखाने की कोशिश की गई कि सर्वे और उसके दौरान हुई हिंसा के पीछे उनकी भूमिका थी, जबकि वे केवल कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे थे और एक वकील के रूप में अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का आरोप है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे, निराधार और मनगढ़ंत है। उनका यह भी कहना है कि इन बयानों का मकसद एक विशेष समुदाय को लुभाना और राजनीतिक फायदा उठाना था। इसी आधार पर उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए इन आरोपों से उनकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि एक अधिवक्ता के रूप में उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचा। मुकदमे में वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से अपील की है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कथित आपत्तिजनक और मानहानिकारक बयानों को रिकॉर्ड पर लिया जाए। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। खास बात यह है कि यह मामला किसी छोटे या स्थानीय नेता पर नहीं है, बल्कि सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दर्ज किया गया है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी और उसके समर्थकों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। सपा नेताओं का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है और इसके पीछे बीजेपी का इशारा है। जी हां, बड़ा आरोप सपा नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि संभल हिंसा अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान भड़की थी, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई थी और 5 लोगों की मौत हो गई थी। सपा ने इसे सुनियोजित साजिश बताया था। पुलिस पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया गया था। वही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुए बवाल के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें हिंदू पक्ष के वकील और याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन दिख रहे थे। उसी वीडियो को लेकर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि जय श्री राम का नारा लगाया गया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। वो वीडियो बताया गया कि संभल हिंसा के बाद का है। उसी मामले को लेकर वकील विष्णु शंकर जैन ने सपा अध्यक्ष पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। अब इस मामले के आने के बाद विपक्ष का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी नेताओं को कानूनी मामलों में उलझाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सपा का मानना है कि अखिलेश यादव की बढ़ती सक्रियता, उनकी लोकप्रियता और 2027 को लेकर उनकी तैयारियों से विरोधी दल असहज हैं। सपा नेता को कहना है कि अखिलेश यादव लगातार सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। ऐसे में उन्हें कानूनी मामलों में उलझाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का दावा है कि यह मामला भी उसी रणनीति का हिस्सा है। सपा के कई नेताओं ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उठाए गए मुद्दों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि पार्टी ने किसी व्यक्ति विशेष को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने का इरादा नहीं रखा था, बल्कि प्रशासनिक और व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए थे। सपा यह भी कह रही है कि वह अदालत और संविधान में पूरी आस्था रखती है और कानूनी तरीके से ही इस मामले का सामना करेगी। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यह मामला चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है। सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर जनता के सामने ले जा सकती है, जबकि बीजेपी कानून और जिम्मेदारी की बात उठाकर पलटवार कर सकती है। ऐसे में यह विवाद केवल अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रैलियों, भाषणों और सोशल मीडिया पर भी गूंजता रहेगा। अब सबसे अहम सवाल यही कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में आगे
क्या रुख अपनाती है। क्या सपा इसे पूरी ताकत से राजनीतिक मुद्दा बनाएगी या कानूनी लड़ाई तक सीमित रखेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तय है कि इस एक खबर ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और 2027 के चुनाव से पहले सियासी तापमान और बढ़ने वाला है। सपा का रुख क्या होता है, अब यह देखना होगा। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि अब यह राजनीतिक रंग ले चुका है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चुनावी साल नजदीक होने के कारण इस तरह के मामलों से सियासी पारा और चढ़ना तय माना जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।